हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। रेलवे शिक्षक भर्ती 2025, जी हाँ, रेलवे के अंदर पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी आई हुई है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की वैकेंसी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। और इनमें सबसे बड़ी जो भर्ती है वो है आपके पीआरटी। पीआरटी का मतलब है यहाँ पर प्राइमरी रेलवे टीचर। और इसी प्राइमरी टीचर रेलवे टीचर को लेकर के आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भैया इनका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, इनका सिलेबस क्या होने वाला है, कितने नंबरों का पर्सन आएगा, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और इसके अंदर सिलेबस में क्या होगा, जीके का पोर्शन होगा उसके अंदर क्या होगा, या फिर हम बात करें कुछ सब्जेक्ट को लेकर के भी कुछ बातें यहाँ से आती हैं क्या, इन सब बातों की चर्चा आज के सेशन में होगी। लेकिन हाँ, ये पक्की बात है कि 2025 शिक्षक भर्ती के लिए खास है, क्योंकि राजस्थान के अंदर थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आई है संस्कृत विभाग में, राजस्थान में सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी है, फर्स्ट ग्रेड की भी है, तो कॉलेज लेक्चरर की भी है। और रीट के नोटिफिकेशन के बाद उम्मीदें तो ऐसी हैं कि थर्ड ग्रेड की भर्ती आने वाली है। तो यदि आप टीचर बनने की ख्वाहिश रखते हो और आपकी मेहनत है शानदार, तो चाहे राजस्थान के एग्जाम हो, चाहे फिर हरियाणा हो, या फिर हो आपके रेलवे के एग्जाम, कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। और इन ऑप्शनों के अंदर सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनकी मेहनत होगी अच्छी, जिनकी तैयारी होगी बेहतर। तो आज क्या है इस पीआरटी के सेशन के अंदर, वो हम लोग देखते हैं कि जी हाँ, पीआरटी संपूर्ण सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। यदि सबसे पहले हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो भाई साहब इस एग्जाम पैटर्न की बात करें, इसके अंदर टोटल जो पर्सन होंगे वो टोटल पर्सनों की संख्या होगी 100, और वो उसके अंक भी होंगे 100। अर्थात इस एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और ये 100 अंक के ही होने वाले। कहा गया कि यहाँ पर ये जो पर्सन होंगे ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर होने वाले, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। 1/3 नेगेटिव में मार्किंग यहाँ पर है। तो अब 100% यहाँ पे होंगे, उसमें आएंगे किस चीज की से। एक तो कहा गया कि 50% जो आपके होंगे ये तो होंगे आपके व्यवसायिक योग्यता। व्यवसायिक योग्यता का मतलब है आप पढ़ाने जा रहे हो, एक शिक्षक हो, तो शिक्षक के अंदर कौन से गुण होने चाहिए। आपके अंदर क्वालिफिकेशन अलग चीज है और गुणों की बात करें वो अलग चीज है। आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स और आपकी क्वालिफिकेशन में अंतर है, याद रखना। क्वालिफिकेशन आपने अचीव किए और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब वो चीजें अलग है जो आपके अंदर होनी चाहिए, जिससे आप एक बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते हो। आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो होगी तभी तो फॉर्म भर रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होनी चाहिए जिसके आधार पर आप बच्चों को एजुकेशन अच्छी बेहतर एजुकेशन दे सकते हो, वो यहाँ पर है। तो व्यवसायिक योग्यता के 50% होंगे, इसके भी 50 अंक है। उसके बाद सामान्य जागरूकता के प्रश्नों की संख्या होगी 15। सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति की बात करें, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या होगी 15। गणित की बात करें, प्रश्नों की संख्या होगी 10। और सामान्य विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे प्रश्नों की संख्या होगी आपके 10। अब क्या है पूरी कहानी, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके यहां पर वो है व्यवसायिक योग्यता। जी हाँ, व्यवसायिक योग्यता जिसकी हम बात कर रहे थे कि गुरुजी इसके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस व्यवसायिक योग्यता के अंदर जो व्यवसाय है अर्थात जो टीचिंग है, उस टीचिंग के कुछ गुण जो है या योग्यताएं वो आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे तो कहा गया सीखने वाले को समझना, सीखने वाले को समझना अर्थात जो स्टूडेंट आपके पास आ रहा है उसको आपको समझना होगा। जब तक आप विद्यार्थी को समझ नहीं पाओगे उसे बेहतर शिक्षा नहीं दे सकते। तो यहाँ पर विकास की अवधारणा है, विकास कैसे होता है, विकास के क्षेत्र क्या है, किशोरावस्था क्या होती है, प्राथमिक और माध्यमिक जो सामाजिक जैसे क्या होते हैं, होम स्कूल क्या होती है, फिर सीखना और सीखना, सिखाना और सीखना को समझना अर्थात शिक्षक की भूमिका क्या होती है कि स्कूल के अंदर, विद्यार्थी की भूमिका क्या होती है, शिक्षक और विद्यार्थी के अंदर आपस के संबंध कैसे होते हैं, शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए, कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए, इसके अलावा सीखने को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, सीखने की योजना क्या होनी चाहिए, पाठ योजना की बात करें, पाठ्यक्रम की बात करें, साक्षरता की बात करें, यहाँ पर मूल्यांकन की बात करें, ये सब बातें इसके अंदर आती है जो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा एक कहा गया कि सीखने का एक अनुकूल वातावरण तैयार करना अर्थात विद्यालय के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट करना कि जिसमें बच्चा जो मोटिवेट हो और वो ज्यादा से ज्यादा अपने शिक्षा के प्रति आकर्षित हो, उसकी बात यहाँ पर की गई। विविधता होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा होनी चाहिए, सभी छात्र और कर्मचारियों में मानसिक स्वास्थ्य की उपचारात्मक बातें होनी चाहिए, विद्यालय और समुदाय में सीखने के एक संसाधन के रूप में उसका विकास होना चाहिए। मतलब साइकोलॉजी वाला पोर्शन की बात करें वो आपके यहाँ से आ जाता है। एक जैसे इसके अंदर है विद्यालय संगठन और नेतृत्व, अर्थात विद्यालय का संगठन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे प्रिंसिपल कैसा है, वहाँ के टीचर कैसे हैं, वहाँ पे यदि हम बात करें वहाँ के डाटा कैसे हैं, अभिभावक और शिक्षकों के बीच में संबंध कैसा है, वहाँ पे शिक्षक मंच है कि नहीं है, मतलब वहाँ पर आधारभूत क्रियाएं क्या क्या की जाती है वो यहाँ पर है। और एक है शिक्षा में परिप्रेक्ष्य से, मतलब शिक्षा के संदर्भ में, जैसे एक तो शिक्षा के लक्ष्यों के लिए शिक्षा के क्या लक्ष्य, उसमें विद्यालय की भूमिका क्या है, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें वो यहाँ पर है, बाल अधिकारों को लेकर के यहाँ से, इसके अलावा शिक्षा स्कूल पाठ्यक्रम के बारे में यहाँ पर आया। मतलब आपकी जो जिस व्यवसाय में जा रहे हो उस व्यवसाय के अंदर आपकी भूमिका क्या है, वहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं उनको
सीख करके उनको सीख करके उनके आसपास एक बेहतर माहौल बना करके उन्हें कैसे बेहतर शिक्षा दी जा सकती है, उन सब के बारे में व्यावसायिक योग्यता की बात है। और इसके टोटल 50 नंबर, ये 50 क्वेश्चन आने वाले 50 नंबर का। उसके बाद में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, वो अलग अलग पोर्शन के। जैसे इसमें एक तो था गणित, और इस गणित के अंदर अंक प्रणाली है, इसके अंदर दशमलव की बात करें, अंक है, अंश है, लघुत्तम समापवर्तम है तथा महत्तम समापवर्तक है, अनुपात समानुपात है, प्रतिशत है, क्षेत्रमिति है, समय काम दूरी है, समय दूरी है, सामान्य चक्रवृद्धि ब्याज है, लाभ हानि है, बीजगणित है, ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है, प्रारंभिक सांख्यिकी है, वर्गमूल है, आयु गणना, कैलेंडर, घड़ी, पाइप और टंकी इत्यादि। ये मैथ का पोर्शन यहाँ पर है। सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति की बात जैसे अनुरूपता है, वर्णानुक्रम है, संख्या है, कोडिंग डिकोडिंग है, गणितीय क्रियाएं हैं, संबंध है, मुक्ति वाक्य है, बिना क्रम के रखना है, वेन आरेख है, आंकड़ा व्याख्या है, कथन और निष्कर्ष है, समानताएं और अंतर है, यहाँ पे दिशा निर्देश है, कथन तर्क है इत्यादि, ये यहाँ पर आएंगे। इसके बाद सामान्य जागरूकता की बात करें, जैसे वर्तमान घटनाओं का ज्ञान, करंट अफेयर्स यहाँ पर है, भारतीय भूगोल की बात करें, संस्कृति और स्वतंत्रता से भारत का इतिहास यहाँ पर है, भारतीय राजनीति और संविधान की बात करें, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय इकोनॉमी है, भारत अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व के पर्यावरण संबंधी मुद्दों की बात करें, मतलब यहाँ पर पर्यावरणीय मुद्दों का मतलब है आपके जैसे वन्य जीव संपदा की बात करें वो यहाँ से आ सकता है, कोप वगैरह की बात करें वो यहाँ पर है, खेल और खिलाड़ियों की बात करें, सामान्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास है, इसके अलावा सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान के अंदर 10वीं तक का सीबीएसई का जो पाठ्यक्रम के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है, जी हाँ, भौतिकी, रासायनिक और जीव विज्ञान की बात करें जो 10वीं तक है वो यहाँ पर आने वाला है। तो यदि आप पीआरटी रेलवे के अंदर पीआरटी टीचर की बात कर रहे हो तो आपका पेपर जो होगा वो होने वाला आपके 100 अंकों का, 100 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले 50 अंकों के अंदर आपके आने वाली है कि आप जिसके अंदर जा रहे हो उससे संबंधित योग्यताएं, आपकी व्यावसायिक योग्यता, और 50 के अंदर आपकी मैथ है, साइंस है, जीके है, तार्किक क्षमता की बात करें, ये यहाँ पर आने वाली है। तो यदि आप भी चाहते हो रेलवे के अंदर शिक्षक बनना तो जुट जाओ तैयारी के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा ऑप्शन है। और इसके साथ साथ आप, ऐसा नहीं कि यही जो चीजें है ना, ये जो आप पढ़ोगे सिर्फ यहीं पे काम आने वाला नहीं, ये जो आप तैयारी करोगे ना ये आपके दूसरे एग्जामों में भी काम आएगा। तो आप किसी और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो आप रेलवे के साथ तैयारी भी कर सकते हो, क्योंकि सिलेक्शन लेना इस बार 2025 में एक ऐसा लक्ष्य आपको बनाना होगा, और जिसके लक्ष्य बड़े होते हैं उनकी मेहनत भी बड़ी होती है, और जिनकी मेहनत बड़ी होती है ना वो लक्ष्यों को प्राप्त भी कर लेते हैं। तो अभी के लिए बस इतना। धन्यवाद।